Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on Prayas Edu Hub. दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पेपर किया होगा और इसके सिलेबस में टेंस थे और वॉइस थे, तो इनके आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपको लगे होंगे वो भी आप कमेंट करके बताना बाद में। और अभी यहाँ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते हैं। ये कुछ पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हैं, देखिए आप इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये अगर देखना हो तो इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। पैसिव वॉइस को देखने के लिए आपको ना ये देखना पड़ेगा कि किस वाक्य में बी की फॉर्म दे रखी है हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। बी की फॉर्म होती है कौन सी? बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड। तो देखो थर्ड फॉर्म जरूर आती है और हेल्पिंग वर्ब में बी का फॉर्म। ये पहचान होती है पैसिव वॉइस के सेंटेंस को देखने। आप देख लीजिए यहाँ पे इज सिंगिंग, इस तो है लेकिन आईएनजी दिया हुआ है। इज बीइंग होता तो हो जाता। इज बीइंग संग, यस ये है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, नहीं। दे विल सिंग, नहीं। इसमें हो जाएगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, बी प्लस और ये आईएनजी है तो बीइंग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अब देखिए विच सेंटेंस इज पैसिव, कौन सा सेंटेंस पैसिव है, तो वही आपको क्या देखना है, कहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, बस ये देखना है। टीचर पनिश्ड केवल सेकंड फॉर्म दे रखी है। वॉज पनिश्ड ये सही है। इज स्ट्रिक्ट यहाँ वर्ब भी नहीं है। विल बी पनिश्ड, द बॉय विल बी पनिश्ड और द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। पनिश किया गया, कौन सा पैसिव, तो ये वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ये भी पैसिव वॉइस है। द बॉय विल बी पनिश्ड, ये भी पैसिव वॉइस है। लड़के को पनिश किया जाएगा लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा ये बता नहीं रखा। तो वैसे दोनों ही देखो पैसिव वॉइस हैं, पर अगर दोनों में से आपको एक चूज करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। वैसे ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट भी हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस पूछ रहा है तो ये भी है, बट इसमें क्या है बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए आंसर आपका बी होना चाहिए। विच ऑफ दिस इज नॉट पैसिव वॉइस, क्या ये भी नॉट पूछ रहा था, क्या नहीं पैसिव पूछ रहा था। कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है, यानी कि तीन तो पैसिव वॉइस है, एक नहीं है। द वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये है, हालांकि इसमें बाई प्लस टाइम नहीं बट ये है। वॉज कॉट बाय द पुलिस, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये भी है। वॉज राइटिंग ये नहीं है। द होमवर्क हैज बीन डन ये है, तो इसमें सी नहीं है क्योंकि इसमें वॉज के साथ आईएनजी दे रखा है, होना चाहिए था वॉज बीइंग रिटन, है ना, तो सी होना चाहिए था। शी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अब देखो राइट्स में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अब ये रूल होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी इज, एम, आर, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। और अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो वॉज वर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वॉज वर थर्ड फॉर्म। और अगर थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो हैज हैव हैड साथ में हैज हैव बीन और थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ राइट्स है तो इज, एम, आर थर्ड फॉर्म आएगी। ए लेटर शुरू में आएगा तो ए लेटर इज रिटर्न आएगा। ए लेटर इज रिटर्न बाय हर, बिल्कुल यही होगा। वॉज रिटर्न, इज बीइंग रिटर्न, हैज बीन रिटर्न, ये तीनों नहीं होंगे। इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ए लेटर इज रिटर्न बाय हर। दे आर वॉचिंग द मूवी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखो यहाँ पर वर्ब देखो आर वॉचिंग दिया हुआ है, आर वॉचिंग, तो पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको ध्यान है हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस। और यहाँ पे इजएमआर है, आईएनजी है, तो क्या करेंगे आप, इजएमआर को इजएमआर रखेंगे, आईएनजी है तो बीइंग करेंगे और थर्ड फॉर्म करेंगे। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। इजएमआर बीइंग वॉच्ड, तो द मूवी शुरू में आएगा, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड, वॉज बीइंग वॉच्ड, इज वॉच्ड नहीं, इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। इसका आंसर आप क्या कर देंगे दोस्तों, सी कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द पैसिव वॉइस फॉर्म, वो प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। विल कंप्लीट, इसका पैसिव हो जाएगा, विल मॉडल है
और मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो दे रखी है यहाँ पे। पैसेज बनाएंगे तो मॉडल के साथ बी करके थर्ड फॉर्म कर देंगे, विल बी कंप्लीटेड होगा। अब देखो विल बी कंप्लीट इसमें दिया हुआ है नहीं, इसमें दिया हुआ है ठीक है, इसमें दिया हुआ है नहीं, इसमें दिया हुआ है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, विल बी कंप्लीटेड। द प्रोजेक्ट शुरू में आ जाएगा, बाय हिम उधर चला जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हिम। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ पर दिया हुआ है हैव फिनिश्ड, तो हैज हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं, है ना। तो या द वर्क शुरू में आएगा और वर्क सिंगुलर है तो हैज बीन फिनिश्ड आएगा, तो देखो हैज बीन फिनिश्ड दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ए कर देंगे। और कहीं नहीं दे रखा, देखो वॉज फिनिश्ड, इज बीइंग फिनिश्ड, विल बी, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। वॉज कुकिंग द फूड, तो वॉज कुकिंग है तो वॉज वर रहेगा, आईएनजी का बीइंग लगेगा और कुक्ड हो जाएगा, फूड द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, इज कुक्ड नहीं, वॉज कुक्ड नहीं, वॉज बीइंग कुक्ड हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे दोस्तों आप, सी कर देंगे। आगे देखिए ओपन द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ओपन द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है तो इसके लेट से बनाते हैं, लेट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देते हैं, थर्ड फॉर्म कर देते हैं, तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, आंसर बी हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। हु रोट दिस बुक, तो अगर यहाँ हु है तो हु के अंदर क्या करेंगे, हु को बाय हुम में चेंज कर देते हैं, और रोट सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा, दिस बुक के साथ वॉज आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिस बुक है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, बाय हुम दिस बुक वॉज नहीं, हु वॉज दिस बुक रिटन, बाय हुम वॉज, ये वॉज यहाँ आएगा और आंसर फिर ये होगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो शायद होता है इसमें आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको कोई भी आंसर सही नहीं लगा था, तो अगर ये हु रहता तो फिर यहाँ बाई आता, तो ये भी हो सकता था, लेकिन एक्चुअली ये वॉज यहाँ था, ये शायद टाइपिंग एरर है, ये वॉज को यहाँ होगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, और फिर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर हु से बनाते हो बना सकते हो, हु वॉज दिस बुक रिटन, बट फिर यहाँ बाई लगना चाहिए था लास्ट में, तो फिर ये बी भी हो सकता था ना, अगर यहाँ बाई लगा होता तो बी हो जाता और यहाँ वॉज लगा होता तो ए हो जाता, बट आप ए ही मानते हैं इसमें, ठीक है ना, ये वॉज इधर है और ये पुराने तरीके से यही किया गया है। द कैट चेस द माउस, बिल्ली ने माउस का पीछा किया, चेस किया, चेस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म आएगा, द माउस वॉज चेस्ड, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, इज चेस्ड, हैज बीन चेस्ड, विल बी चेस्ड नहीं, आंसर होगा ए। 91 का आंसर आप क्या कर देंगे दोस्तों, ए कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दे विल इनवाइट यू टू द पार्टी, इसका पैसिव क्या होगा, विल इनवाइट, ये दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, विल बी इनवाइटेड, विल बी इनवाइटेड, देखो किसमें दिया हुआ है, आर इनवाइटेड, विल इनवाइटेड नहीं, विल बी इनवाइटेड, ये हो जाएगा वर इनवाइटेड नहीं, तो 92 का आप आंसर क्या कर देंगे, सी कर देंगे। 93 सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गीत गा रही है, ए सॉन्ग शुरू में अगर इज बीइंग संग, इज बीइंग संग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही समझ में आपको आ रहे होंगे, इज एम आर हो आईएनजी हो तो इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इज बीइंग संग हो जाएगा। आई हैव पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर पोस्ट किए थे, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, द लेटर शुरू में आएगा, द लेटर के साथ फिर हैज आएगा और बीन लग के थर्ड फॉर्म हो जाएगी, द लेटर हैज बीन पोस्टेड, किसमें दिया हुआ है दोस्तों, हैड बीन, इज पोस्टेड, वॉज पहले में दे रखा है, द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय मी, आई का मी हो जाएगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे तो वर प्लेइंग, वर प्लेइंग का क्या होगा, फुटबॉल शुरू में आएगा तो वॉज आ जाएगा, फुटबॉल सिंगुलर है तो वॉज बीइंग प्लेड। अब देखो वॉज बीइंग प्लेड किस में दिया हुआ है, वॉज बीइंग प्लेड यहाँ दिया हुआ है डी में, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, उन्होंने उसे राजा घोषित किया। तो प्रोक्लेम्ड देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वॉज हिम आ जाएगा शुरू में, तो ही वॉज प्रोक्लेम्ड, हैज डिक्लेयर्ड, वर मेड, डिड नॉट प्रोक्लेम नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ही वॉज प्रोक्लेम्ड, ए आंसर कर देंगे। मदर हैज कुक्ड द डिनर, हैज कुक्ड है तो हैजव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस में हैजव के साथ बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म करते हैं, तो हैज बीन कुक्ड हो जाएगा। अब हैज बीन कुक्ड कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ, डिनर हैज बीन कुक्ड बाय मदर। आंसर सी कर दें। आई फॉरगिव हिम, फॉरगिव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो वॉज फॉरगिवन आएगा। वॉज फॉरगिवन देखो यहाँ दिया हुआ है, ये शुरू में हो जाएगा और वॉज फॉरगिवन, तो आंसर क्या कर देंगे आप? सी कर देंगे। वी नीड 6 कैमल्स, नीड जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है तो आप इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। 6 कैमल्स शुरू में आएगा तो आर नीडेड आएगा, 6 कैमल्स आर नीडेड। अब कहाँ दिया हुआ है? डू वी नीड? नहीं, 6 कैमल्स आर नीडेड, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? डी कर देंगे। अगला देखिए, सम बॉयज वर फ्लाइंग, कुछ नहीं देखना, केवल वर्ब देखो बस। पैसिव वॉइस में सीधी वर्ब देखो और वर्ब देख करके पैसिव ढूंढ लो आप। वर्ब फ्लाइंग दिया हुआ है तो ये वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा, है ना। तो ये काइट शुरू में रहेगा, तो वर बीइंग फ्लॉन, वर बीइंग फ्लॉन, काइट शुरू में आ गया, बस एसी में आंसर। वर बीइंग फ्लॉन कहीं नहीं दे रखा, वर बीइंग फ्लॉन केवल ए में ही दे रखा है। फिर आ जाइए आप लोग 101, हैव बॉट, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। देखो वॉज बॉट, इज ब्रॉट, हैज बीन बॉट, ये ठीक है, हैड बीन नहीं, सी आंसर हो जाएगा। ए न्यू कार शुरू में जाएगा, सिंगुलर है, हैज बीन बॉट, तो आंसर आप इसका सी कर दें। टीचर्स माइट हैव गिवन, माइट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई ना। हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो हैज हैव के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म आता है, तो माइट हैव बीन गिवन हो जाएगा। माइट हैव गिवन नहीं, माइट बी गिवन नहीं, माइट बी गिविंग नहीं, माइट हैव बीन गिवन। हैव के साथ थर्ड फॉर्म बीन लग के थर्ड फॉर्म आएगी, आंसर क्या कर देंगे इसका? डी कर देंगे। हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो हैव बीन गिवन हो जाएगा। यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस, आपको वेजिटेरियंस को मीट ऑफर नहीं करना चाहिए। शुड नॉट ऑफर, ये वर्ब है और मीट आ जाएगा शुरू में, है ना। मीट वेजिटेरियंस भी आ सकता है, बट शुड नॉट बी ऑफर्ड आएगा, शुड नॉट बी ऑफर्ड, वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड, ये केवल इसी में दिया हुआ है, शुड नॉट बी ऑफर्ड, ये आंसर। ये मीट में टी था यहाँ पे, है ना। यू मस्ट राइट ऑफ, अब देखो यहाँ मस्ट के साथ राइट ऑफ आ गया, तो मस्ट मॉडल है, और मॉडल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव वॉइस में मस्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, तो मस्ट बी रिटर्न ऑफ हो जाएगा, मस्ट बी रिटर्न ऑफ, ये मस्ट था, मस्ट, मस्ट बी रिटर्न ऑफ, और मस्ट बी रिटर्न ऑफ यहाँ पर भी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? या यू का यू रख लिया तो गलत हो गए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था ना, ऑल दोज बैड डेट्स, उन सारे डूबत खातों को राइट ऑफ कर देना चाहिए, अपलेखन उनको हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। राइट ऑफ यानी मिटा देना, लिखे हुए को मिटा देना। तो आपने कोई पैसा दिया था, वो डूबत है, वो नहीं आएगा, तो आपने कहा भाई मस्ट बी रिटर्न ऑफ, तो ऑल दोज बैड डेट्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ, ये बी आंसर है ना, बी आंसर करें। उसमें मोस्ट नहीं था, ये मस्ट था, तो यू कर लेना, इसमें करेक्शन कर लेना, बाकी आंसर तो बी है। आर दे रिसीविंग, तो देखो आर के साथ आईएनजी लग रहा है, अगर इज एम आर के साथ आईएनजी दिया हो तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो द चीफ गेस्ट सिंगुलर है, ये इधर आएगा दे की जगह पे, और ये सिंगुलर तो इज आएगा, इज और आईएनजी दे तो बीइंग दे रखा है, बीइंग होगा, इज द चीफ गेस्ट बीइंग और रिसीव्ड, इससे बनेगा इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप बी कर देंगे दोस्तों। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, हम मिल्क से बटर बनाते हैं। मेक जो है यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो क्या करेंगे आप? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दें, इज मेड होगा। इज मेड यहाँ केवल एक तो यहाँ भी दिया हुआ है, इज मेड यहाँ भी दिया। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बटर इज मेड, बटर इज मेड यहीं दे रखा है,
बटर बनाया जाता है दूध से, भाई ये आंसर होगा। यहाँ फ्रॉम मिल्क बटर, ये अजीब वाक्य हो गया, इज मेड तो है लेकिन ये चीज गलत हो गई, तो यहाँ बटर से बनेगा। ऑब्जेक्ट बटर है इसका, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, बटर इज मेड। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, मुझे पसंद नहीं आता तो लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो पीपल है, टेलिंग में आईएनजी दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुरू में आता है तो आई तो पहले से दे रखा है, और ध्यान रखना टेलिंग में आईएनजी है तो बीइंग होगा, आईएनजी का पैसे से बीइंग करते हैं, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी। तो आई ऐसे रह जाएगा वाक्य, आई डोंट लाइक वाले वाक्य होते हैं, आई डोंट लाइक, आई रिमेंबर, ये वैसे ही रहेंगे। आई डोंट लाइक पीपल जो है सब्जेक्ट है, बाई पीपल करते नहीं है तो इसको हटा देंगे, और बीइंग टोल्ड हो जाएगा। तो आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, आई पीपल टेलिंग मी, नहीं, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, बाय द पीपल नहीं आएगा, ये बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू भी तो आएगा, तो व्हाट टू डू यहाँ दिया हुआ है, बाय पीपल नहीं लिखते हैं। डोंट लाइक टेलिंग नहीं, आईएनजी पेसेस बनाए नहीं, इसका आंसर इसका दोस्तों ए होगा। 107 का आंसर आप क्या करेंगे, ए करेंगे। मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ये वाक्य ऑलरेडी पैसिव वॉइस का दिया हुआ है, हैज के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ये वाक्य ऑलरेडी पैसिव वॉइस का है, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बाय द चेयरमैन का जो है चेयरमैन शुरू में आएगा, द चेयरमैन, और हैज बीन कॉल्ड ऑफ दिया हुआ है तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी, हैज कॉल्ड ऑफ, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। कॉल ऑफ यानी होता है निरस्त कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, जो चेयरमैन था उसने मीटिंग कैंसिल कर दी, हैज कॉल्ड ऑफ, आंसर इसका ये हो जाएगा बी। पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनाया इसमें अपन लोगों ने। द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट्स, अरेस्टेड ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अरेस्टेड ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, 200 स्टूडेंट्स वो सब में ही है, चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म है तो आप क्या करेंगे, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो यहां पर होगा वर अरेस्टेड, क्या करेंगे दोस्तों आप लोग, वर अरेस्टेड करेंगे। अब हैड बीन अरेस्टेड नहीं, एज बीन अरेस्टेड नहीं, वर अरेस्टेड, यस, आर अरेस्टेड नहीं, 200 students were arrested by the police on the university campus. Why do you like him so much? यहाँ पे do है और do के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म है। अगर do does के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसका पैसिव इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से करेंगे, इज एम आर और थर्ड फॉर्म होगी। तो हिम जो है ये यू की जगह अगर साथ इज लगेगा, वाई इज ही, वाई इज ही, इसमें इज को बाद में लिखा है, ये गलती हो गई। जैसे क्वेश्चन में गलती थी ना, वॉज बाद में था बाय मिस्टेक, वो या ये यहाँ सही कर रखा है, इस पहले है, दोनों सेम ही थे, बस यहाँ इस पहले या इस बाद में। एक्टिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो ऐसे केस में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लिखते हैं, पहले रहेगी व्हाई इज ही लाइक बाय यू सो मच, ये आंसर हो। दे इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे, ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा वो है, द है, ये वाई नहीं है भाई, वाई को थोड़ा सही कर लेना, आप भी शायद पेपर में कंफ्यूज होंगे, वाई नहीं होगा। द इनविटेशन, इनविटेशन आई भी गलत है यहाँ पे, द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस का है, इसमें ये एन के बाद ये नहीं है और यहाँ पे वाई नहीं है। द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे, इनविटेशन कार्ड्स को आज भेजा जाएगा। तो देखो इसके द्वारा भेजा जाएगा, दे मान रहे हैं इसमें, सब्जेक्ट सब में ठीक है, विल बी सेंट है ना, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य एक्ट बना तो विल आएगा और बी हट जाएगा, सेंट की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेंड। विल सेंड कहाँ दिया हुआ है वो देखो आप, विल सेंड गलत है, विल हैव सेंट गलत है, विल सेंड यहाँ दिया हुआ है, विल बी सेंडिंग नहीं, आंसर सी हो जाए। दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स, ऐसे था ये, द इनविटेशन कार्ड्स, तो द इनविटेशन कार्ड्स ऐसे था, है ना, आंसर सी कर देंगे दोस्तों इसका आप। शी हैज बेक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हैज बेक्ड है, ये वर्ब है, हैज बीन बेक्ड हो जाएगा, चूंकि सेवरल केक्स है प्लूरल तो ये आएगा सेवरल, तो हैव बीन बेक्ड होगा, सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड, ये यहाँ दिया।
हैव बीन बेक्ड, सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स। तो आंसर इसका आप सी कर देंगे दोस्तों। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस मिजरी, हमें विश्वास करते हैं कि गॉड हमें दुख देता है। तो वी बिलीव दैट, ये दैट वाले जो वाक्य होते हैं ना, इसमें इतना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप इट मान लेते हैं, और बिलीव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट इज बिलीव्ड होगा, इट इज बिलीव। ये फर्स्ट फॉर्म है तो इस थर्ड फॉर्म आएगी, तो इस बिलीव्ड और इस पूरे ऑब्जेक्ट को इट मान लेते हैं, इट इज बिलीव्ड, फिर इसको ऐसे से लिख देते हैं दैट गॉड गिव्स अस मिजरी। आप तो याद रखो, बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इज बिलीव्ड होगा आंसर, इज बिलीव्ड। तो आंसर सी कर देंगे। 114, ए लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड। अब हैव बीन प्लांटेड जो है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस का है। तीसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें पहले से पैसिव वॉइस दे रखा है और इसको आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। और शुरू में एक दो क्वेश्चन और, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पैसिव वॉइस से आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। हैव बीन प्लांटेड है बाय द चीफ, चीफ गेस्ट शुरू में आएगा, द चीफ गेस्ट चारों में ही है। अब हैव के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म कब करते हैं आप, जब आपके यहाँ पर साथ में क्या हो, हैज और थर्ड फॉर्म। द चीफ गेस्ट हैज प्लांटेड, यहाँ कहाँ दिया हुआ है, इस प्लांटिंग नहीं, हैज प्लांटेड दिया हुआ है, हैव प्लांटेड आएगा नहीं, चीफ गेस्ट सिंगुलर है, हैज बीन प्लांटिंग ये भी गलत हो। आंसर क्या करेंगे इसका, बी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड, यहाँ पे हैज के साथ देखो थर्ड फॉर्म है, और द मैटर शुरू में आ जाएगा, द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड। वॉज डिस्कस्ड नहीं, इज डिस्कस्ड नहीं, हैड बीन डिस्कस्ड नहीं, हैज बीन डिस्कस्ड। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी कर देंगे। द पीपल विल मीट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये विल बी थर्ड फॉर्म होगी, विल बी मैट। अब विल बी मैट यहाँ दिया हुआ है, कुड बी मैट नहीं, वुड बी मैट नहीं, विल बी मीटिंग नहीं, विल बी मैट। आंसर क्या होगा इसका, ए करेंगे, 116 का ए। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, इसके साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। यहाँ पे आपके पास द प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, द प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, अपॉइंट में जहाँ एस लगाओ ना वही आपका आंसर होगा। अपॉइंटेड नहीं, अपॉइंट्स यस, अपॉइंटेड नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ही जो है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, बी आंसर होगा। मीटिंग वॉज कन्वीन्ड बाय द प्रिंसिपल, ये फिर देखो पैसिव वॉइस आ गया, वॉज कन्वीन्ड, कन्वीन होता है सभा बुलाना, मीटिंग बुलाना, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में जो है वो सेकंड फॉर्म दी हुई हो, कन्वीन्ड। अब कन्वीन्ड देखो यहाँ है, वॉज कन्विंग में नहीं है, हैज कन्वेंड में नहीं है, इस कन नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, जिसका पैसिव वॉइस में वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसका आंसर क्या करेंगे, समवन हैज स्टोलन माय सूटकेस। अब देखो हैज प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, हैज थर्ड फॉर्म अगर दिया हुआ है तो हैज के साथ बीन लग के फिर थर्ड फॉर्म होगा, तो हैज बीन स्टोलन, इज स्टोलन, हैज बीन स्टोलन, हैज समवन बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन यहाँ पर भी है, यहाँ पर समवन आ गया इसलिए गलत हो गया। अब इन दोनों से क्या करेंगे, माई सूटकेस शुरू में आएगा, इसमें समवन ही शुरू में रख दिया तो गलत हो गया, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन। बाय समवन वैसे नहीं आना चाहिए, लेकिन आप इन चारों में से बेहतर आंसर ढूंढेंगे तो यही होगा, हैज बीन स्टोलन है और ऑब्जेक्ट शुरू में है ना, तो बाय समवन वो दे भी सकता है, बट इन चारों में से चूज करेंगे तो आप आंसर डी ही आप करेंगे। अन्नू इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड शरद कुमार, इसके साथ आईएनजी लग रहा है तो इज बीइंग इंटरव्यूड होगा, लेकिन यह ऑब्जेक्ट है राधिका और शरद कुमार, ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है, दो जने हैं राधिका और शरद, तो इज नहीं आएगा, फिर आ रहेगा आर बीइंग इंटरव्यूड, राधिका एंड शरद कुमार आर बीइंग इंटरव्यूड, बस यही होगा। आर इंटरव्यूइंग नहीं, वर इंटरव्यूइंग नहीं, इज बीइंग नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो भाई ये पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हो गए, अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस, सॉरी इसके टेंसेस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब टेंस पे बात करेंगे, यहाँ पर दे रखा है फॉर 2 hours,
टेंस के क्वेश्चन देखने में आप सेंटेंस में देखिए एडवर्ब्स, हर टेंस के अलग अलग एडवर्ब्स होते हैं, उनको याद रखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है 4+टाइम, तो सिंस 4+टाइम जनरली परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट टेंस में होता है, जनरली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। और कुक है तो माता जो मेरी है, वो लड़की जो है, कोई भी शी है, वो 2 घंटे से खाना बना रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, एक सिंगल सेंटेंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। 2 होते हैं, एक में पास्ट सिंपल और एक में सिंस 4+टाइम हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक में प्रेजेंट सिंपल और फिर दूसरे में सिंस 4+टाइम हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, सी के साथ हैज बीन कुकिंग आए, हैड बीन कुकिंग नहीं, ये होगा। हैड बीन कुकिंग अकेला एक घटना के लिए नहीं आता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अकेली घटना के लिए नहीं, हैज बीन कुकिंग होगा। आई यूजुअली आ गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है, और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आंसर क्या करेंगे आप, स्मोक। अगर यहाँ आई की जगह ही होता तो स्मोक्स हो जाता, अभी यहाँ पर ए आंसर होगा। When I in the field I saw a snake, अब देखो सो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट है। अगर एक पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट का होगा। और ये कह रहा है कि मैं खेत में, जब मैंने सांप को देखा तो मैं खेत में खेल रहा था, प्ले की वर्ब लगानी थे, आई वॉज प्लेइंग। आई के साथ वर्ब प्लेइंग नहीं आएगा, वॉज प्लेइंग आएगा। आंसर क्या कर देंगे, डी। मैं खेत में खेल रहा था, मैं मैदान में खेल रहा था, फील्ड यानी मैदान भी होता है, या मैदान ही कर लीजिए यार। मैं मैदान में खेल रहा था, जब मैं मैदान में खेल रहा था मैंने एक सांप देखा, ठीक है ना, आई सॉ ए स्नेक। एक टेंस पास्ट का होता है तो जनरली दूसरा भी पास्ट का होता है, और इसमें पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा और आई के साथ वॉज लगे। एट दिस मोमेंट किस टेंस का एडवर्ब है भाई, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ डेज, नाउ, राइट नाउ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आई एन जी लगता है तो आई के साथ एम डूइंग आएगा, तो आंसर डी आएगा। राम अब द फॉर्म बिफोर, यहाँ देखो बिफोर आ गया, अगर बिफोर आता है तो इसके बाद में सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हैड थर्ड फॉर्म देख लो कहाँ है, हैड फिल्ड, ये हो जाएगा राम हैड फिल्ड अप द फॉर्म, राम फॉर्म भर चुका था, बिफोर शी आस्क्ड, ने पूछा, उसने कहा, उससे पहले राम फॉर्म भर चुका था, तो सी आंसर हो जाएगा। बाय द टाइम आई होम, जब तक मैं घर पहुंचूंगा, मोहन विल हैव रीच्ड, मोहन पहुंच चुका होगा दिल्ली। तो देखो बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव थर्ड फॉर्म है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर बाद में फ्यूचर दे रखा हो तो पहले टाइम वाले के साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आता, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज। अगर एक वाक्य में, किसी एक उपवाक्य में, एक वाक्य के एक पार्ट में फ्यूचर टेंस हो तो एक में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो बाय द टाइम आई रीच होम, जब तक मैं घर पहुंचूंगा, जब तक घर पहुंचूंगा मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा, रीच, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इधर प्रेजेंट सिंपल उधर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई यू 10 टाइम्स, मैं तुम्हें 10 बार फोन कर चुका हूं। देखो 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इसके अलावा जस्ट, बिफोर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आई हैव टेलीफोन्ड यू, हैव थर्ड टेलीफोन, आंसर आप बी कर देंगे। शी देयर दिस टाइम टुमारो, अब देखो दिस टाइम टुमारो आ गया, अगर दिस टाइम टुमारो दिया हुआ हो तो आप समझ जाओगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दिस टाइम टुमारो, दीज डेज, नेक्स्ट ईयर, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल दोनों के एडवर्ब साथ में आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। तो वह कल इस समय जा रही होगी, विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, बी आंसर कर दी। क्रिकेट राइट नाउ, अब राइट नाउ आ गया है तो, राइट नाउ आ गया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कौन सा टेंस होगा ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वी है ना, राइट नाउ, नाउ, नाउअडेज, तो वी आर प्लेइंग, सी आंसर कर दे। ऑलरेडी आ गया देखो इस सेंटेंस में,
अगर ऑलरेडी आ जाए जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, यट, स्टिल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब होते हैं। तो इसमें हैज हैव थर्ड फॉर्म आएगी। और देखो ही के साथ हैज आएगा और बाद में फिल्ड अप, हैज फिल्ड अप। आंसर क्या करेंगे आप? ए करेंगे। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर के, यहाँ बिफोर है, बिफोर के साथ हुई तो पहले क्या था, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आंसर आप बी करते। वुड इन द वाटर, ये एक ना साइंटिफिक फैक्ट है कि जो लकड़ी होती है वो पानी में तैरती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल में है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आता है। वुड लकड़ी है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर वर्ब में एस और एस लगता है। तो तैरने को फ्लोट कहते हैं, फ्लोट में एस लगेगा, वुड फ्लोट्स। तो आंसर ए हो जाए। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, तो देखो ये अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस हो गया तो दूसरा भी पास्ट का ही होगा। तो जब मैं पहुंचा, मोहन हियर फॉर हाफ एन आवर, और देखो दूसरे वाक्य में 4 प्लस टाइम दिया और एक में पास्ट टेंस, तो एक में पास्ट टेंस दिया और दूसरे में सिंस 4 प्लस टाइम दिया हो, तो फिर ये निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा दोस्तों? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, मोहन आधे घंटे से काम कर रहा था, हैड बीन वर्किंग होगा, हैड बीन वर्किंग। ये रहा साहब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन वर्किंग। वी आगरा इन 2009, 2009 की बात हो रही है, अभी 2025 चल रही है, तो ये पास्ट की घटना है। और पास्ट की घटना के लिए पास्ट सिंपल टेंस हो। पास्ट सिंपल टेंस में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं? सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म कहाँ दी हुई है इसके अंदर? विजिटेड, सी आंसर। 134 का आंसर क्या कर देंगे आप लोग? सी कर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। वैन शी, अब देखो वॉज रेनिंग आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, एक पास्ट का है दूसरा भी पास्ट का हो, और वो पास्ट सिंपल ही होता है। कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, कम कम्स केम, सी आंसर। 135 का सी कर दे। शी इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग, ऑल प्लस टाइम आ जाए, सिंस फॉर ऑल, सिंस फॉर और ऑल, इसके साथ टाइम आए और अकेली एक घटना आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव आता है, बीन आता है और आईएनजी आता है। तो शी के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन प्लेइंग, आंसर बी। शी हैज बीन प्लेइंग इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग, आंसर बी। मोनिका इट ऑन 15 अगस्त 2000, मोनिका ने ये काम 2008 में किया। 2008 पास्ट की घटना है, और पास्ट की घटना के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे आप? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म जो है डू की डिड होती है, तो आंसर बी। हार्डली, हार्डली के साथ देखो यहाँ पे वैन आ रहा है, हार्डली और स्केर्सली के साथ अगर वैन आता है तो ये पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने के लिए आता है। और हार्डली के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और वैन के बाद जो होता है वो सिंपल पास्ट आता है। और अगर हार्डली शुरू में आता है तो हेड पहले आता है सब्जेक्ट से, क्योंकि नेगेटिव वर्ड अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती है। तो हेड और थर्ड फॉर्म आएगा, और हेड यहाँ आएगा और वी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, हेड रीच्ड। मुश्किल से हम इंस्टीट्यूट पहुंचे थे व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग, जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो बी आंसर होगा 130। अगले में देखो फिर हार्डली आ गया और फिर यहाँ वैन आ गया, और वैन के बाद देखो पास्ट सिंपल टेंस है, तो इधर वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। पुट डाउन, पुट थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म पहले से रहेगी, केवल हेड आएगा। तो आंसर क्या कर देंगे आप? बी कर देंगे। 139 का आंसर बी हो जाएगा। वॉट यू एट प्रेजेंट, अब एट प्रेजेंट अगर आ जाए तो है ना, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, ये जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब होते हैं। तो इसमें इज एम आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो यू के साथ आर आएगा और आर डूइंग हो जाएगा। तो आंसर आप सी कर देंगे दोस्तों। द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जो है वो पानी जो था वो फ्रीज हो गया। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
यस्टरडे, वंस, अगो, ये सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज हो जाएगी। अब फ्रोज देखो यहाँ बी में दे, तो आंसर बी हो जाए। मैरी अ न्यू हैट व्हेन द विंड ब्लू इट अवे, व्हेन आ गया, व्हेन है दूसरी घटना जो है ब्लू, ब्लू जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। पे एक टेंस पास्ट का आ गया, दूसरा ही पास्ट का होगा, और पास्ट में वोर दिया हुआ है, वॉज वेयरिंग। तो वाक्य क्या है देखो, मैरी ने एक नई हैट पहनी हुई थी जब विंड हवा उसे उड़ाकर लेके गई। मैरी ने हैट पहनी हुई थी, वॉज वियरिंग, कोई काम चल रहा था, पहना हुए थे, लेटे हुए थे, पहने हुए थे, सोए हुए थे, इनमें ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो वॉज वियरिंग आ जाएगा। जस्ट देखो, जस्ट आ गया, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये सब वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, थर्ड फॉर्म आती है, दे के साथ हैव लगेगा यहाँ, और यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी अराइव की, अराइव्ड। पहले में दे रखा है, बाकी सारे गलत है, दे के साथ हैज नहीं आता, गलत होगा, पास्ट परफेक्ट ये होगा नहीं। यू दिस बॉक्स, क्या आपको ये बॉक्स, अब देखो ऐसा लग रहा है वाक्य को देख करके कि क्या आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ऐसा लगेगा आपको कि आर सीइंग कर दे, आर यू सीइंग दिस बॉक्स, सॉरी। लेकिन सी आप जानते हैं कि ये एक स्टेटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है दोस्तों, ये स्टेटिव वर्ब। और जो स्टेटिव वर्ब होती है उनका यूज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। अगर वो डायनेमिक हो जाए तो कर सकते हो, बट स्टेटिव अर्थ में नहीं करते। जब दिखाई देना हो, सुनाई देना हो, सी, हियर, है ना, टेस्ट, स्मेल, फील, इन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन में डू आएगा यू के साथ में और सी फर्स्ट में, तो आंसर ए होगा, ये होगा। अगर आपने बी कर दिया है तो आपका आंसर गलत है दोस्तों। आई एम सॉरी यू कांट सी हर, इस बात पे मुझे दुख हो रहा है कि तुम उससे नहीं मिल सकते। शी स्टिल, यहाँ पे देखो स्टिल दिया हुआ, अभी भी, नाउ, स्टिल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर और आईएनजी आता है। तो मैं सॉरी हूं कि तुमसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अभी भी सो रही है, शी इज स्टिल स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। आंसर आप बी कर देंगे। ही प्लेड पोकर, अब देखो प्लेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो उसने पोकर खेला जब तक सूरज उदय नहीं हुआ, अंटिल यानी जब तक नहीं, दोनों घटनाएं पास्ट की है, वो खेलता रहा जब तक सूरज उदय नहीं हुआ। अंटिल टाइम की बात कर रहा है तो इसके साथ तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, और राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, तो आंसर आप ए 146 का ए करेंगे। आई विश, ये काश होता है इसका मतलब, काश, आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, ये सब इमेजिनरी सेंटेंस बनाने के लिए, ये सब हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाने के, इमेजिनेशन। और जब जब इंग्लिश में इमेजिनेशन करनी होती है दोस्तों, आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगी, और यहाँ आर विल बी वर्ब में वर सेकंड फॉर्म, वर करेंगे, है ना। काश तुम इंटेलिजेंट होते, ये सेंटेंस का अर्थ है। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं अपने। आई एम टायर्ड ऑफ, अब ऑफ यहाँ जो है प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जिरंड फॉर्म आती है। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स, मैं गलियों में अकेला घूमते घूमते अब थक गया हूँ, परेशान हो गया। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आंसर क्या करेंगे इसका, आप सी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शी में डाई विदाउट, फिर देखो विदाउट आ गया, और विदाउट जो है अगेन एक प्रपोजिशन है, विद और विदाउट प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगता है, तो ईट में आप आईएनजी लगाएंगे और ये ईटिंग, ए आंसर हो। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आई अवॉइड, अवॉइड एक वर्ब है, बचना, तो अवॉइड है, वर्थ है, कीप है ना, लुक फॉरवर्ड टू, बी प्लस यूज टू, ये कुछ वर्ब्स होती हैं। इनके बाद जब फिर कोई वर्ब आती है तो जिरंड फॉर्म में आती है, उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं। तो आई अवॉइड गोइंग टू मार्केट एट नाइट, मैं रात को बाजार जाने से बचता हूँ, पता नहीं कब क्या घटना हो जाए, तो बचता हूँ मैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और शायद अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ठीक है ना। और
ये आज की क्लास तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जब कभी फिर अगला पेपर होगा तो फिर मुलाकात होगी, फिर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और तब तक कोई आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई दिक्कत आई हो, तो आप हमारे जो ये जो आप जिस पे क्लास देखेंगे वहाँ ज़रूर बताना। हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ज़रूर बताना, ताकि उसमें हम इम्प्रूव करें और सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो बिल्कुल आप 10-12 घंटे 8-10 घंटे पढ़ने की आप कोशिश करें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। सो मच, बाय बाय, टेक केयर।